पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाले स्त्रियों को जिस प्रकार पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाला, भगवान शंकर से विमुख रहने वाला, दूसरों से द्रोह करने वाला, धर्म को लांघने वाला तथा विश्वासघात और छल करने वाला लोगों से जो पाप लगता है, उसी पाप में मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना हो। इस तरह शपथ खाकर जब मुर्गी चुपचाप खड़ी रही, तब उस ब्याग ने उसे विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। तब वह मिर्गी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में रात्रि का पहला प्रहर ब्याग के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मिर्गी जिससे पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखते हुए जल पीने के लिए आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा और ऐसा करते पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसी के द्वारा महात्मा शंभु के दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि प्रसंग बस है तो अभी ब्याज के लिए सुखदायनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते हुए देखा तो पूछा, बनेसर यह क्या करते हो? ब्याज ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वो मृगी बोली। मृगी ने कहा, ब्याज मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह सफल हो गया क्योंकि इस अनिर्दिष्ट शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्याज बोला, तुम्हारी बात पे मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु का शपथ खाते हुए बोले, ब्याज जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊंगी, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कल्पित धर्म चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सुना बिता देता है, उसके मन में संताप का अनुभव अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यही मैं लौट कर ना हूँ। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर ब्याज ने मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में रात्रि का दूसरा पहर भी ब्याग के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलम्ब हुआ जान चकित होकर ब्याग उसके खोजने लगा। इतने में जल के मार्ग में एक हिरन को देखा, वो बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर बनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और धनुष पर बाण रखने को उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारंभ बस कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे उसके सौभाग्य की से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इसी तरह भगवान ने उस पर उसकी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का सब सुनकर मृग ने ब्याज से और देखा और पूछा, क्या करते हो? ब्याग ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन के लिए तुम्हारा वध करूंगा। ब्याज की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ब्याग से इस प्रकार बोला। हिरन ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट शरीर सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी भी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उसकी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बनाकर यहाँ लौट आऊँगा। भाग 1 खत्म।